जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे बुद्ध अष्टमी की व्रत की कथा। एक ब्राह्मणी के बुद्ध नाम का बेटा व बुद्धनी नाम की बेटी थी। ब्राह्मणी सबका आटा पीसती, उसमें से थोड़ा बचा कर रखती। बेटी के मना करने पर मानती नहीं। एक बार ब्राह्मणी पियर गई। पीछे से बुद्धनी उसकी बेटी सबका आटा पीसती पर रखते नहीं। ब्राह्मणी पियर से आई तो सब ने उससे कहा कि तू हमारा आटा चुराती थी, तेरी बेटी हमको पूरा देती है, हम तुझे पीसना नहीं देंगे। अब तो सबके जाते ही वो बुद्धनी को मारने लगी और बोली, इसका कुत्ते से ब्याह करके घर से रवाना कर देंगे। बुद्ध भगवान ने सोचा, बेटी सच से रही, इसका कष्ट मिटाना पड़ेगा। भगवान कुत्ते का वेश बनाकर आए। उसके भाई ने उस कुत्ते के ही तिलक कर दिया। सारे गांव में गूंज हो रही थी, भगवान का ब्याह हो रहा है। बुद्धनी की माँ जिससे काम कराए वही कहे, हमको तो फुर्सत ही नहीं है, भगवान के ब्याह का काम है। अब तो वो परेशान होकर बुद्धनी को और मारने लगी कि बोली, तू तो निर्भागी है, जो तेरे ब्याह का कोई काम नहीं झेलता। ब्याह की बेला आई, भगवान कुत्ते का रूप लेकर आए। गांव में हल्ला हो गया कि बुद्धनी का ब्याह कुत्ते से हो रहा है। बुद्धनी बोली, भगवान अब परीक्षा मत ले, और सब मेरी हंसी कर रहे हैं। तो भगवान असली रूप में आ गए और विदा होते समय पालकी में बुद्धनी को 16 श्रृंगार करके बैठाया और विदा कराई। ससुराल में समय बीता। एक दिन बुद्धनी की सहेली बोली, भगवान तुझे तो ऊंची रखते हैं पर 7वें कोठे की चाबी तुझे नहीं देते। बुद्धनी चाबी की जिद भगवान से करने लगी तो भगवान ने चाबी दे दी। ताला खोला, देखा कि माँ एक नरक जैसे वातावरण में पड़ी है। तुरंत भगवान के पास जाकर बोली, मेरी माँ की ऐसी दशा क्यों हुई? भगवान बोले, ये अपने कर्मों का दुख भोग रही है। बुद्धनी बोली, आप जैसे जवाई है मेरी माँ के, और मेरी माँ इस हालत में, इसी वास्ते आप माँ को छोड़ाओ। भगवान बोले, तेरी भाभी बुद्ध अष्टमी का व्रत करे तो ये जून छूटे। बुद्धनी पियर गई। भाभी के बच्चा होने वाला था। वो आई और बोली, इसका कष्ट दूर होते ही इसको बुद्ध अष्टमी का व्रत करवाएंगे। थोड़ी देर में भाभी के लड़का हुआ, बेटा हुआ। बाद में बुद्धनी बोली, चांद ने पखवाड़े में बुधवार को आने वाली जो अष्टमी का 8 व्रत करके 90 में उद्यापन करना है, पोथी सुननी है, 8 जोड़ा जोड़ी को जिमाकर वस्त्र देने और दक्षिणा देनी है, और हाथ जोड़कर कहना है कि मेरे माँ बाप जिस जून में हुए वहाँ से निकलकर वैकुंठों में वास करे। बुध और उसकी स्त्री ने यह व्रत किया, नरक से उसकी माँ को छुड़ा, वैकुंठों का वास कराया। बुद्धनी जी ने भी अपनी माँ को नरक से छुड़ाया। उसी तरह सब बेटियां अपनी माँ को वैकुंठ वास के लिए ये व्रत करना चाहिए। जिस किसी भी औरत की माँ की मृत्यु हो जाती है, वो बुध अष्टमी के दिन अगर व्रत करती है, उस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को नरक से मुक्ति मिलकर वैकुंठों का वास मिलता है।